वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक और जबरदस्त इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज का वीडियो होने वाला है बीएसएफ एससीएम एएसआई 2024 की जो आपकी भर्ती अभी ऑनगोइंग है, इसको लेकर सारे डाउट क्लियर होंगे। वीडियो आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत इस बार लो रहने वाला है। क्या उसका रीजन है? उससे सेफ स्कोर, अगर कंपटीशन लो रहेगा तो सेफ स्कोर हमारा क्या हो सकता है? जो आपका एग्जाम है वो कब तक होगा? और अभी अपने पास जो टाइम बच रहा है लगभग 1.5-2 महीने का, उसमें हम तैयारी कैसे करें ताकि फिजिकल के बाद में अगला टारगेट हमारा रिटर्न हो और पेपर क्वालिफाई करें, क्योंकि ऐसा मौका आगे फिर आपको नहीं मिलने वाला। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि प्रॉपर अपडेट इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रो में आपको देता हूं। जो वैकेंसीज यहां पर आपकी आई है, उन वैकेंसीज में देखिए 259 वैकेंसी आपकी है एएसआई की, और यहां पर 1501 वैकेंसी आपका एससी। और यहां पे इन वैकेंसीज का पूरा कंप्लीट डिटेल यहां पर इन्होंने अलग अलग डाल रखा है, वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप। तो ये ऑलरेडी उम्मीद करता हूं आपको इनके बारे में पता होगा, इन्फॉर्मेशन होगी। नहीं, आप वीडियो को होल्ड करके, पॉज करके भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। टोटल आपकी 1760 पोस्ट है। एक बार इस नंबर को याद कर लेना, क्योंकि इस नंबर के पीछे की बड़ी कहानी आगे आने वाली है। 1760, 1760 पोस्ट यहां पर है, भर्ती यहां पर आपकी है। अब यहां पर देखिए जो बीएसएफ एएसआई स्टेनो और एससी मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2024 है, इसमें देखिए जो 1760 आपकी पोस्ट है, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, पहले मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं ताकि कहानी आपको अच्छे से क्लियर हो, कोई डाउट आपका ना बचे। सबसे पहले आपको क्या किया गया है, पीएसटी और पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ये सबसे पहले, और ये अभी ऑनगोइंग है और आपका 2 जून तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो जी, उसके बाद में होगा पहला स्टेप, उसके बाद में होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, और उसके बाद में होगा आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट आपका, राइट। ये 3 स्टेज आपको गुजरने होंगे। उसके बाद में आपका मेरिट और आपका ज्वाइनिंग, जो भी प्रोसेस आपका रहेगा। इस प्रोसेस में जो कंपटीशन को लेकर खेल है उस पे अपन डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा आगे चलते हैं, और जो जो स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख के मेरी बातों से सहमत करें वो प्लीज एक बार कमेंट करना। और अगर आपको लगे कि नहीं सर ऐसा नहीं था, ऐसा था, प्लीज आप कमेंट में जरूर मेंशन करना। हमारे पास जो डिटेल बच्चों की है उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। लगभग आपका 7.5 से 8 लाख आपके फॉर्म भरे गए, लगभग 8 लाख मान के चलिए आप। 8 लाख अगर फॉर्म अपन मान के चल रहे हैं, उन 8 लाख बच्चों ने जो फॉर्म भरे, उनमें से क्या 8 लाख पूरे के पूरे एग्जाम देने गए? मतलब एग्जाम रिटर्न नहीं, एग्जाम का मतलब पीएसटी या पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आप जिसको कह रहे हैं, क्या सारे बच्चे वहां पे एग्जाम देने गए? नहीं, सारे बच्चे नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल के लिए नहीं गए, यानी फॉर्म फिल किया लेकिन वहां नहीं गए। मान के चलिए आप 6 लाख बच्चे वहां पे पहुंच गए, 6 लाख के आसपास बच्चे वहां पे पहुंचे फिजिकल के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपने उन्होंने दिया, एफिशिएंसी टेस्ट उन्होंने दिया, और उसमें से 6 लाख बच्चों ने जो फॉर्म भरा उसमें से लगभग 60% बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। सर 60% बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं? हाँ, देखो जो शुरुआत में जो फिजिकल आपका स्टार्ट हुआ था उसमें देखो 50 बच्चों का अगर ग्रुप है तो उसमें से 15, 16, 18 बच्चे क्लियर कर पा रहे थे, कुछ में तो 15 से भी कम थे। लेकिन धीरे धीरे फिर बच्चों में इसकी जागरूकता चली, बच्चों को पता चला कि यार थोड़ा सा मामला टफ है, क्योंकि रनिंग वगैरह को लेकर बच्चे पहले इतने एक्टिव नहीं थे। तो बाद में जब पता चला तो बच्चों ने अपना नंबर बढ़ाया है, 21, 22, 23, 24, 25 तक बच्चे यहाँ पे 50 बच्चों में से मान के चलो ग्रुप में से 25 तक बच्चे अभी प्रेजेंट टाइम में जो बच्चों का फिजिकल हो रहा है वो क्लियर कर रहे हैं 50 के ग्रुप में से। कुछ ऐसे ग्रुप भी थे जिनमें 25 से ऊपर भी नंबर गए। लेकिन अगर लगभग अपन मान के चले कि बाद में, क्योंकि शुरुआत में लगभग 4-5 दिन के लिए रेशियो कम रहा, 15, 16, 18, 20 तक रहा, फिर बाद में रेशियो बढ़ा आपका।
तो अगर एवरेज अपन 60% बच्चे भी क्वालिफाई करते हैं तो मान के चलो लगभग 3.5 लाख बच्चे, ध्यान दीजिएगा, 3.5 लाख बच्चे आए यहां पर, किसमें, सीबीटी में, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें आए पेपर देने के लिए। लगभग 60% बच्चे क्वालिफाई किए और 3.5 लाख बच्चे यहां पर पहुंचे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। लेकिन उनमें से भी क्या सारे बच्चे टेस्ट देने जाएंगे? मान लिया 100% 3.5 लाख बच्चे तो नहीं जाएंगे। किसी बच्चे ने किसी दूसरे एग्जाम में ज्वाइन कर लिया, मतलब एग्जाम क्वालिफाई हो गया, उसमें लग गया, या उसको ये ज्वाइन नहीं करना, कोई दूसरा एग्जाम तैयारी कर रहा है, या उसका सिलेक्शन हो गया तो वहां चला गया, तो वो नहीं जा रहा। तो मान के चलो लगभग 20 से 25 हजार बच्चे यहां पर भी एब्सेंट कर जाएंगे, जो रिटर्न में देने जाएंगे उनमें भी। कंपटीशन लो कहां हुआ उसकी डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा। ये तो केवल और केवल आपको जो प्रोसेस है उसके कहानी को वहां तक कैसे लेके जाया जा रहा है, कहानी बन कैसे रही है, उसको मैं आपको थोड़ा अपने अंदाज में सिखाने की कोशिश, समझाने की कोशिश करूंगा। तो लगभग 20 से 25 हजार बच्चे फिर से एब्सेंट कर गए। तो लगभग आपका जो 3.5 लाख के आसपास बच्चे थे उनमें से लगभग 3 लाख 10 हजार 3 लाख 20 हजार के आसपास बच्चे रिटर्न में बैठे। अब जो खेल हुआ रिटर्न वाला, इस रिटर्न वाले खेल में कितने परसेंट बच्चे क्वालिफाई करेंगे, रिटर्न क्वालिफाई करेंगे? देखो मैं आपको बताऊं, ये डिपेंड करता है पेपर लेवल पे, और मैं आगे की स्लाइड पे भी ये चीज क्लियर करूंगा कि कितना परसेंट बच्चों ने यहाँ पे क्वालिफाई किया, और उसके आधार पे कट ऑफ ऊपर नीचे होगी आपकी। पेपर के लेवल पे वो चीजें डिफाइन होती है, तो उसको अपन पहले ही डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसके बाद में मान के चलो ये 3 लाख बच्चे हैं, ये आपके स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के लिए जा रहे हैं, और इनमें भी मान लो नंबर कम ही रहने वाला, इससे ज्यादा नहीं रहने वाला, स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के लिए जाते हैं। अब क्या सर इतने बच्चों में इतना बड़ा कंपटीशन होने वाला है, तो आप कह रहे हो कंपटीशन लो होगा, जबकि तो कंपटीशन इतने सारे बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में जा रहे हैं। बेटा बड़ा खेल होता है स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में, बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ बाहर होते हैं, और अभी तो बहुत सारे बच्चों ने फिजिकल क्लियर कर लिया, ना तो वो रिटर्न पे काम कर रहे हैं ना अपने टाइपिंग पे काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो एक बार प्लीज कमेंट करिएगा, देखना चाहता हूं कितने बच्चे एक्टिव है, और बाकी बच्चे भी प्लीज आप एक बार कमेंट में जाके चेक करना कि यार मैं अकेला ही हूं जो तैयारी नहीं कर रहा हूं, या बाकी बच्चे भी मेरे साथ, कितने बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं, कमेंट जाके एक बार आप देख लीजिएगा। चलो अब अपन बात करते हैं, हमने जो थंबनेल पे लिखा कि कंपटीशन आपका लो रहने वाला है, इसके पीछे का क्या खेल है। तो उसके लिए पहला पॉइंट आपका, पहले इन बिंदुओं पे डिस्कस कर लेता हूं। आपका अभी जो पीएसटी है, पीईटी है, वो आपका 2 जून तक आपका एंड हो जाएगा। पीएसटी 2 जून लास्ट आपका रहेगा। उसके बाद में जो सीबीटी है वो आपका स्टार्ट होगा, और उसको एक्सपेक्टेड अपन लेके चल रहे हैं अगस्त 2025, अगस्त तक आपका होगा। अभी आपका चल रहा है जून, मैं जून को ही काउंट करके चल रहा हूं, अप्रैल मई आपको मिल गया। उसके बाद में जून और जुलाई, 3 महीने आपके पास है, और ये 3 महीने में आप खेला कर सकते हो रिटर्न में और टाइपिंग में। ध्यान दीजिए, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। 3 महीने का टाइम आपके पास, 90 डेज, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। उसके बाद में आपका सीबीटी होगा अगस्त में, और उसके बाद में लगभग आपका अगस्त के बाद में सितंबर और अक्टूबर में टाइपिंग और स्किल टेस्ट है। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज था कि सर मैं अभी टाइपिंग और स्किल टेस्ट जो अपना है उस पर काम न करके रिटर्न पे करूं, तो मैंने कहा फिर, बोला सर मेरा जब रिटर्न हो जाएगा अगस्त में, उसके बाद में अगस्त के आसपास, तो उसके बाद में मुझे 1.5-2 महीने का टाइम मिलेगा, तो मैं दबा के वहां पे टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकता हूं, 3-3 4-4 घंटे बैठ के कर सकता हूं प्रैक्टिस। मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन अभी भी आपको कम से कम आधा घंटा टाइम तो अपनी टाइपिंग को देना ही चाहिए, ताकि उससे रेगुलरिटी मेंटेन होती है, स्पीड मेंटेन होती है, तो वो आपको करना ही करना चाहिए। ठीक है, चलो ये तो आपका हो गया डेट का। अब आते हैं खेल, क्या कि लो कंपटीशन कैसे रहने वाला, इसके क्या रीजंस है, और आप एग्री करो तो प्लीज कमेंट में मेंशन करना, या वीडियो को लाइक करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर रिटर्न की नहीं, आपके हर उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। रिटर्न क्वालिफाई आपके लिए मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, हम उसका प्लान कर रहे हैं, ताकि आपने जो तैयारी की है उसको आप इंप्लीमेंट कर सको। रिटर्न की भी बात अपन यहाँ पे करने वाले, क्लासेज की बात करेंगे। वैकेंसी ज्यादा है सर, ये वैकेंसी, ये भर्ती अभी 2024 की भर्ती है, ये 2025 में कंप्लीट हो रही है। पहले जो 2022 में भर्ती आई थी उसमें केवल 323 पद थे, 323 पोस्ट ओनली, 323 पद थे, और अभी 1760 पद हैं।
लगभग 6 गुना, लगभग 6 गुना मान लो, लगभग थोड़ा बहुत मान लो 19-20 है, लगभग 6 गुना पद है। तो 6 गुना कंपटीशन तो डायरेक्ट ही कम हो गया भाई। पद के हिसाब से अगर एक पद पे कंपटीशन देखे तो अगर पद 6 गुना है तो कंपटीशन 6 गुना ऑटोमेटिक कम हो गया। पहला रीजन आपका। पहले पीईटी पहले नहीं था। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या 2022 में हाइट चेक कर लिया, चेस्ट चेक कर लिया, वेट चेक कर लिया। लेकिन अभी जो खेला हो रहा है ना, मैं रियलिटी आपको बताऊं, 2024 में रनिंग में बहुत सारे बच्चे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में रनिंग में बाहर हो रहे हैं। और इसका नुकसान उन बच्चों को हो रहा है जिन्होंने रनिंग पे काम नहीं किया। और इसी वजह से कंपटीशन, क्योंकि पहले तो बच्चा डायरेक्ट हाइट चेस्ट और वेट करके डायरेक्ट रिटर्न के लिए आ रहा था, लेकिन अब बच्चा और छट रहा है किसमें, रनिंग में। तो रनिंग में बहुत सारे बच्चे बाहर हो रहे हैं, तो वो भी एक रीजन हो गया। वैकेंसी बढ़ गई, कंपटीशन लो, 6 गुना वैकेंसी बढ़ी। फिर बच्चे रनिंग में बाहर हो गए तो रिटर्न में कम बच्चा बैठ रहा है। मान लो बच्चा पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा मेहनत किया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छा स्कोर कर सकता है, लेकिन रनिंग में बाहर हो गया, तो बाकी बच्चों के लिए तो उसका कंपटीशन कम हुआ ना। समझे आप इस बात को? ओके। अच्छा, एग्जाम टाइम है आपका। एग्जाम टाइम में क्या था, जब 2022 में पेपर आया था तो यहां पर देखिए 2 घंटे का टाइम आपको मिलता था, यानी 120 मिनट का। ध्यान से समझना, 120 मिनट का टाइम मिलता था 100 क्वेश्चन के लिए। अब आपको 2024 में केवल 100 मिनट मिलेगी। तो सर यहां तो खेल गया, यहां तो एग्जामिनर खेल गया। जी हां, यहां पे आपके 20 मिनट कम हो गए हैं। अब आपको 100 मिनट ही मिलेगा पेपर 100 क्वेश्चन करने के लिए। पहले 100 क्वेश्चन 120 मिनट में करने थे, तो यहां पर आपको चैलेंज देखने को मिलेगा 2024 में। यहां पे आपको चैलेंज मिलेगा। अब जिस बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस स्पीड होगी वो बच्चा क्लियर कर पाएगा, बाकी नहीं, क्योंकि अब 20 मिनट का टाइम आपका कम हो चुका है। तो ये एक पैटर्न आपका जो आपकी कट ऑफ को लेकर, डिस्कशन को लेकर, कट ऑफ लो रहेगी, इसका क्या रीजन है, कंपटीशन लो रहेगा, इसका क्या रीजन है, मैं उन पे बात करूंगा। पहले एक बार ये चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा। सेफ स्कोर अगर अपन बात करें बीएसएफ एससीएम 2022 को अगर अपन चेक करें तो फिर 2024 में क्या हो सकता है। देखिए 2022 में जो टाइपिंग कट ऑफ थी आपकी, टाइपिंग कट ऑफ की बात कर रहा हूं, 86 यूआर, ईडब्ल्यूएस 81, ओबीसी 84, एचसी आपका 80 और एसटी आपका लगभग 5 कम 75 आपका आ गया। अब यहां पे अगर अपन बात करें 2024 में, तो भाई देखो अगर वैकेंसी 6 गुना ज्यादा है, बच्चे रनिंग में बाहर हो रहे हैं, तो मैं यहां पे सीधा का सीधा कम करने वाला हूं, सीधा 6 नंबर कम करने वाला हूं। यहां पर देखिए, यहां पे 86 था, 81 था, 5 कम, तो यहां पे 80, तो यहां पे 75 के लगभग। ओबीसी में 84, यहां पे देखो 81 था, यहां पे 84 है, फिर लगभग अपन यहां पे 78 के आसपास। यहां पे 80 था, तो यहां पर आपका अगर मान के चलिए लगभग लगभग आपका 73, और ये आपका लगभग लगभग 69 या 70 तक भी जा सकता है, 69 70 तक भी जा सकता है। यहां पे ये आपका टाइपिंग कट ऑफ रह सकता है एक्सपेक्टेड 2024 का। जिस लेवल पे वैकेंसीज बढ़ी है, रनिंग में बच्चे बाहर हुए हैं, उसके हिसाब से अपन डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं तो प्लीज एक बार कमेंट में मेंशन जरूर करना। अब सर स्कोर इंक्रीज कैसे करें, हमारा रिटर्न हम मॉक लगाएं, स्कोर नहीं बढ़ रहा, हमारे कॉन्सेप्ट में कमी है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सर कैसे करें, स्कोर इंप्रूव कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कहा, एक तो हमने आपकी क्लासेज स्टार्ट कर दी है, जरा आप देखिए यहां पे जो आपका टाइमिंग है वो आपका सिलेबस हिंदी इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट आपका, यहां पर आपका जीके, यहां पे आपका हो गया मैथ्स, यहां पे आपका क्लिनिकल एप्टीट्यूड हो गया, और यहां पर आपका कंप्यूटर ज्ञान हो गया। 20-20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 1 घंटे 40 मिनट, यानी 100 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। हमने हमारे इसी चैनल पे क्लासेज स्टार्ट कर दी है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो, एआर हो, इनकी हमने क्लासेज स्टार्ट कर दी 28 अप्रैल से। क्लासेज आप करिए, हम आगे एक बड़ा सरप्राइज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और वो है आपकी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का प्लान हम कर रहे हैं, और जल्दी आपको इसकी गुड न्यूज मिल सकती है। आप अगर हैं सहमत हमारी बात से, है इंटरेस्टेड और है वो कॉन्फिडेंस कि सर अगर टेस्ट सीरीज आ गई ना तो कॉन्सेप्ट तो क्लासेज में क्लियर करेंगे, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेहतरीन लेवल पे अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर लेंगे, तो प्लीज कमेंट में जरूर कमेंट लिखिएगा कि हाँ सर टेस्ट सीरीज पे
लेके आइए, काम करिए, और टेस्ट सीरीज अगर हमें मिल गई तो बहुत अच्छा अपन स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि बेटा एग्जाम पैटर्न पे अगर टेस्ट सीरीज आपको मिलती है और आप उसको तैयार करते हो तो ये क्लासेस तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही रही है, रेगुलर आपकी क्लासेज हो रही है, रेगुलर आपकी करंट की क्लास है, जेके मैथ्स की रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, और अगर टेस्ट सीरीज और मिल गई तो बहुत बड़ी तबाही हम कर देंगे। दूसरी चीज, ये जितनी भी क्लासेज हमारी यूट्यूब पे होती है, इन सभी क्लासेज के नोट्स आपको बनाने का टाइम खर्च नहीं करना। ये सारे नोट्स, सारे मॉक टेस्ट एग्जाम पैटर्न पे यहां पर आपको मिल जाएगा, जिसका प्राइस केवल 11 रुपए है। जितनी भी यूट्यूब पे हमारी क्लासेज हो रही है उसके सारे नोट्स सिलेक्शन बैच में आपको अवेलेबल है। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन, और इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिए। ऊपर ही ऊपर आपको सिलेक्शन बैच मिल जाएगा, यहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लेंगे, तुरंत आपको ये बैच में जितना अब तक का कंटेंट अपलोड हुआ है सारा कंटेंट वहां पर आपको मिल जाएगा। सेफ स्कोर के रूप में आपका कंप्लीट अच्छा स्कोर अपन यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट इंफॉर्मेशन आएगा शॉर्ट नोटिस के रूप में कंप्लीट आपको हम टेलीग्राम पे डालते रहेंगे, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर इसी तरीके की अपडेट आपको हमारे इस चैनल पे चाहिए, क्लासेज आपको चाहिए, रेगुलर आप हमारे से कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। प्रॉपर अपडेट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।